संसद के माननीय सदस्य मोहम्मद हनीफा जान ने चांगथांग क्षेत्र में न्योमा उपखंड के न्योमा, कोयुल और डेमजोक का किया दौरा। लेह के उपायुक्त संतोष सुखादेव ने आज हेल्पेज इंडिया ओल्ड एज होम में निवासियों के साथ दिवाली मनाई। कार्यक्रम का आयोजन हेल्पेज इंडिया द्वारा ड्रुक पद्मा कार्पो स्कूल के सहयोग से किया गया था। लेह के उपायुक्त संतोष सुखदेव ने हाल ही में जल जमाव की गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए पार्षद चुचोट मिर्जा हुसैन के साथ चुचोट शम्मा और गोंगमा का दौरा किया। लद्दाख के पशुपालन और मत्स्य पालन निदेशक डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल ने आज द्रास उपखंड का व्यापक दौरा किया और परियोजनाओं की समीक्षा की। संसद के माननीय सदस्य मोहम्मद हनीफा जान ने चांगथांग क्षेत्र में न्योमा उपखंड के न्योमा, कोयुल और डेमजोक का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न हितधारकों और आम जनता के साथ बातचीत की और उनकी मांगों, चिंताओं और सामुदायिक जरूरतों को सुना। स्थानीय निवासियों ने समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न मुद्दे उठाए। उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि वे उनकी जरूरतों को पूरा करने और गांव के मुद्दों के समाधान को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेह के उपायुक्त संतोष सुखादेव ने आज हेल्पेज इंडिया ओल्ड एज होम में निवासियों के साथ दिवाली मनाई। कार्यक्रम का आयोजन हेल्पेज इंडिया द्वारा ड्रुक पद्मा कार्पो स्कूल के सहयोग से किया गया था। कार्यक्रम के दौरान ड्रुक पद्मा कार्पो स्कूल के छात्रों ने संगीत प्रदर्शन, नृत्य प्रदर्शन, गाने और शायरी जैसी विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों का प्रदर्शित किया, जिससे वृद्धाश्रम में जीवंत माहौल बन गया। वृद्धाश्रम के निवासियों ने भी गायन और नृत्य में भाग लिया। लेह के उपायुक्त संतोष सुखदेव ने हाल ही में जल जमाव की गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए पार्षद चुचोट मिर्जा हुसैन के साथ चुचोट शम्मा और गोंगमा का दौरा किया। इस असामान्य बाढ़ ने घरों और खेतों को प्रभावित किया है, जिससे क्षेत्र के नंबरदारों को तत्काल सहायता के लिए फोन करना पड़ा। जवाब में डीसी ने पीडब्ल्यूडी, पीएचई और अन्य स्थानीय विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्षति का आंकलन करने और समाधान विकसित करने के लिए क्षेत्र का निरीक्षण किया। डीसी लेह ने सबसे अधिक प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए। बताने के लिए कि यहाँ पे मार्शी टाइप सिचुएशन डेवलप हुई है और बहुत सारे घरों को नुकसान हुआ है। हमने आज का टूर विजिट प्लान किया था, जिसमें हम अपने एडमिशन की साइड से सारे ऑफिसर्स को यहाँ पे ले, जो भी कंसर्न ऑफिसर्स है, और हमने अभी विजिट भी किया। तो एनुअल टाइप का फिनोमेना है, बट इस साल आपका राइज ज़्यादा है, तो उस वजह से नुकसान हो रहा है घरों को। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो वही है कि हम एक प्रॉपर ड्रेनेज यहाँ पे बनाए, जिससे कि पानी ड्रेन आउट होते रहे, सो दैट घरों को और बाकी जगह को नुकसान ना हो। खाली ज़मीन तो फिर भी चल जाएगी, लेकिन जहाँ पे लोग रह रहे हैं उसको नुकसान ना हो। तो कुछ घर काफ़ी क्रिटिकली डैमेज थे, तो उसको हम डिजास्टर या बाकी वाले इसमें रिलीफ देंगे। बाकी जाके 2-3 घर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, और बाकी वाला रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग करेंगे, जो भी क्रिटिकली डैमेज रहेंगे, ज़्यादा डैमेज जहाँ पे रहने के काबिल नहीं किया वहाँ पे करेंगे। रहा ज़मीन वाला बात, वो हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे अवेलेबल है, उनके पास में और रिकॉर्ड में कुछ है कि नहीं है, उसके बाद में हम डिसीजन ले पाएंगे। तो वो मैं अभी कमिट नहीं करूँगा, लेकिन अगर बिल्कुल भी जमीन नहीं किसी के पास में तो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज अगर डिजास्टर की वजह से किसी को नुकसान होता है हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। बाकी जैसे वीडियो साहब ने कहा कि उन्होंने कल एक ड्रेन साफ करके वहाँ पे जेसीबी लगा के रखा है, तो मैं उनको ये पूछ रहा था, एडिशनल मशीन हम लगा देंगे मैकेनिकल की तरफ से, सो दैट एक्स्ट्रा मशीन लगेगी तो जल्दी से साफ होकर जल्दी से पानी आपका ड्रेन आउट हो जाएगा। तो वाला भी हम इमीडिएटली डायरेक्शंस दे देंगे मैकेनिकल डिपार्टमेंट को। तो हमारा ब्लॉक और मैकेनिकल यूटी लद्दाख के पशुपालन और मत्स्य पालन निदेशक डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल ने आज द्रास उपखंड का व्यापक दौरा किया और पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। डॉक्टर गुलजार हुसैन, मुख्य पशुपालन अधिकारी CAHO कारगिल, श्री मोहम्मद अमीन, सहायक निदेशक मत्स्य पालन कारगिल, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन, ब्लॉक पशु चिकित्सा अधिकारी द्रास के साथ डॉक्टर इस्माइल ने प्रगति के उद्देश्य से प्रमुख सुविधाओं का निरीक्षण किया। लेकर एक खास विजिट किया है। इसमें आपने मुख्तलिफ जो फिशरीज के जो प्लांट्स हैं वहाँ पे भी आपने विजिट किया, तो उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में आपने विजिट किया। तो क्या कुछ आपने यहाँ पे नई तब्दीलियाँ देखी और क्या कुछ आपके विजिट का मकसद था? मेरे विजिट का मेन पर्पज़ ये था, जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो एक्टिविटीज़ कारगिल
डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। पूरे में कारगिल डिस्ट्रिक्ट के दौरे पे हूँ 29 से, और मैं यहाँ 4 दिन के दौरे पे हूँ। इन दिनों में जो भी एक्टिविटीज़ एनिमल हस्बेंड्री का हो या फिशरीज डिपार्टमेंट का हो, उसका मैं मुआयना करने के लिए आया हूँ। मैंने ये देखा कि हमारा एक स्कीम है फिशरीज में PMMSY, जिसमें आपको पता है फिश पाउंड्स दे रहे हैं सब्सिडाइज रेट पे 60। मैंने ये देखा कि अब भी फिशरीज डेवलपमेंट में बहुत सारा यूटी बनने के बाद डेवलपमेंट हुआ है और हो रहा है। और मैं फार्मर से ये कहना चाहूँगा, जो भी स्कीम है उसका फ़ायदा ले लो, क्योंकि अभी आप देखिए हर जगह मैंने देखा फिश का एक्टिविटीज़ यहाँ लद्दाख में बढ़ा हुआ है। इसी तरह कारगिल के इलाके में भी मैंने देखा, कल चिकतन ब्लॉक में, इसी तरह मैंने द्रास में भी आज आया हूँ, देखूँगा फिशीज़ का एक्टिविटीज़ है। इसी तरह से जितने भी हमारे सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम एनिमल हस्बेंड्री के हैं, NADCP, NAP, इसके अलावा SDP में बहुत सारे हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं। जैसे हमारा यहाँ ब्लॉक वेटरनरी हॉस्पिटल बन रहा है, मीना मार्ग में हमारा चेक पोस्ट बन रहा है। ये सारा एक्टिविटीज़ मैंने देखा और मैं सेटिस्फाइड हूँ। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। सर, पब्लिक के हिसाब से ये मानना है कि हाल ही में जो आप लोगों की तरफ से एक काऊ शेड यूनिट्स यहाँ पे दी गई और उसमें कोरा अंदाजी करके कहीं लोगों को वो दिया भी गया, लेकिन इसमें आप लोगों का एक प्रोविजन रखा है कि खुसूसी उसमें जो काऊ अगर किसी को ख़रीदना है तो श्रीनगर या लेह से ख़रीदना है, जबकि डिस्ट्रिक्ट करगिल में भी अच्छे ब्रीड जो है यहाँ पे भी हैं। तो ये क्यों रखा गया है ख़ास तौर पे श्रीनगर और करगिल? इससे काफ़ी लोग जो है फ़िलहाल खदशा जाहिर कर रहे हैं। SDP में हमारा 2 स्कीम है। एक बैंकेबल प्रोजेक्ट है जिसमें हम 50% सब्सिडी देते हैं, बाकी अमाउंट बैंक से उनको लोन लेना है। दूसरा एक स्कीम है SDP में ही है, जिसमें हम 50% सब्सिडी देते हैं 10 काऊ यूनिट्स और 5 काऊ यूनिट पे। इसी तरह पोल्ट्री में भी है 50% सब्सिडाइज रेट पे। इसका हमारा मेन पर्पस है यहाँ पे डेयरी मिल्क को बढ़ाना, काऊ इंडक्ट करना है। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे ऐसी शिकायत आता है कि यहाँ विद इन डिस्ट्रिक्ट अगर खरीदेंगे तो एक दूसरे का लोग खरीदते नहीं हैं, एक दूसरे का काऊ दिखा के फिर इसमें बहुत सारा इश्यूज होता है। लेकिन हमारे स्कीम का मेन पर्पस है कि हमारा मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना है। वो तो यहाँ का काऊ यहाँ ही खरीद के वो तो बढ़ेगा नहीं, काऊ इंडक्शन करना है। इंडक्शन करने के बाद डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा स्कीम है, यहाँ मिल्क रिक्वायरमेंट बहुत है, डिफेंस को मिल्क रिक्वायरमेंट बहुत है, उसको पूरा करने के लिए हमें काऊ बाहर से इंडक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पास्चुरेशन प्लान लगेगी। उसके बाद जो डिफेंस को रिक्वायरमेंट है, कोशिश ये कर रहा है कि बाहर से ना लाए, लद्दाख ही दे दे, और जो भी यहाँ से पैसा बाहर ड्रेन होके जा रहा है वो यहाँ के लोगों को ही फ़ायदा हो। हमारा मेन पर्पस यही है कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए डेयरी यूनिट को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए तो हमको बाहर से लाना पड़ेगा, अदर जो यहाँ का गाय खरीद के तो बढ़ेगा नहीं। इस स्कीम का मेन पर्पस यही है। ये यहाँ के लोगों के लिए भी बेहतर होता है सर, अगर यहाँ की गायें, यहाँ के भी जो ज़मींदार लोग हैं गायों को इतनी मेहनत से वो पालते हैं, लेकिन इस तरह के आप प्रोविजंस रखते हैं तो यकीनन यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके लिए क्या आपको नहीं लगता है कि दिक्कत होगी? आपके जो डिपार्टमेंट है वो फुल वेरिफिकेशन के बाद जो है सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद वहाँ मौके में जाके फ़ोटो वगैरह भी लेते हैं, फिर भी आपको क्यों लग रहा है कि यहाँ के लोग जो है आपस में दूसरों की गाय वगैरह खरीदते हैं, जबकि ये प्रोविजन तो होना नहीं चाहिए आम फार्मर्स के हिसाब से? हम ये चाहते हैं लोग मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाए और उससे इनकम जनरेट खुद भी करे, दूसरों को भी इसमें काम दे। जिनके पास गाय है वो उसको अच्छी तरह से रियर करे। हम 50% सब्सिडाइज रेट पे फीड दे रहा है। हमारा स्कीम है कि हम अच्छे अच्छे घास बाहर से ला के लोगों को दे दे, लोगों को देने के बाद लोगों मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाए, उससे वो इनकम जनरेट करे। ना कि ये कि वो गाय पालना छोड़ दे, एक से गाय खरीद के दूसरे को दे दे। ये हमारा पर्पस नहीं है। हमारा मेन पर्पस ये है लोग गाय खरीदे, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाए, उससे इनकम जनरेट खुद भी करे। और मिल्क का रिक्वायरमेंट आपको पता है, यहाँ का लोकल जितने हमारे हैं उनका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ तो डिफेंस को देने की बात कर रहे हैं हम, वो कैसे होगा? लोग गाय रियर करके मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा के उससे इनकम जनरेट करें, उससे भी तो लोगों को फ़ायदा होगा। सर, एक आखिरी सवाल यकीनन करना चाहेंगे। स्ट्रीट डॉग्स का इशू जो है बार बार आया है, इससे पहले भी डायरेक्टर साहब ने यहाँ पे विज़िट किया तो ये पॉइंट हमने उठाया था, लेकिन ग्राउंड पे एक बेहतरीन एक्शन देखने को नहीं मिला है। बीइंग ए डायरेक्टर आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे डॉग्स हैं, इस तरह गाँव में बहुत सारे डॉग्स हैं, स्टूडेंट्स जो है रास्तों पर चलते हैं तो काफ़ी दिक्कत परेशानी होती है। आपका डिपार्टमेंट एक सीरियस एक्शन के लिए किस तरह की प्लान्स कर रहे हैं? ये डॉग इशू हर जगह है, इसमें और नए चेंज आने वाला नहीं है, क्योंकि एकदम पॉपुलेशन को तो हम घटा नहीं सकते हैं। लेकिन
हमारा एक लॉन्ग रन पॉलिसी है जिसमें हम स्टेरिलाइजेशन कर रहा है, आपको नसबंदी करके उसका पॉपुलेशन घटा चेक करने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली हमारा ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी ही स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उससे पॉपुलेशन बढ़ने में चेक होगी। जो पॉपुलेशन है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा यहाँ आने का मेरा पर्पस भी वही है। हमारा एक स्कीम चल रहा है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें जितने भी बेनिफिशरीज अगर फीस लगाना चाहता है, रियली उनका वाटर सोर्स है, उन सबको हम PMMS स्कीम के दायरे में लाके सबको हम दे देंगे। इसी सिलसिले में मैं आया हूँ और मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर जो फिशरीज डिपार्टमेंट कामिन साहब है उनको क्लियर कट ये डायरेक्शन है, जितने भी लोग जो फिशरीज में पाउंड लगाना चाहता है उसको हम इस दायरे में शामिल करेंगे। इसके लिए हमें पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में बिल्कुल सब कुछ अवेलेबल है। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।